स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों आपका मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज हम बात करेंगे ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में। 27 नक्षत्रों की सीरीज में 18वें नंबर पे जो नक्षत्र पड़ता है वो ज्येष्ठा नक्षत्र है। और ज्येष्ठा नक्षत्र के बारे में आज थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ज्येष्ठ यानी कि बड़ा, यानी कि सीनियर बोल सकते हैं आप, और सर्वोच्च भी बोल सकते हैं। तो ज्येष्ठ जो होता है, ज्येष्ठ नक्षत्र का जो सबसे बड़ा मीनिंग है वो यही है कि सर्वोच्च, सबसे बड़ा। तो इस हिसाब से देखा जाता है। वैसे इसका जो नाम पड़ा है, जो जेठ का महीना, यानी कि हिंदी में जो ज्येष्ठ मास जिसे बोला जाता है, उसी के नाम पे ज्येष्ठ नक्षत्र बना है। राशि की बात कर लेते हैं। राशि जो होती है वो वृश्चिक होती है, और इनके जो भी जातक ज्येष्ठा नक्षत्र में पैदा होते हैं, इनके जो पूजनीय देव माने जाते हैं वो इंद्र देव, आपने पता होगा आपको, इंद्रदेव माने जाते हैं। भौतिक सुख की बात करें तो वाहन, स्त्री, भवन, भूमि, यानी कि सब प्रकार के सुख इनको मिलते हैं। और इसके अलावा नक्षत्र स्वामी इनके बुध होते हैं और शक्तिशाली शरीर लिए हुए होते हैं ऐसे जातक। आमतौर पर इन्हें कोई बीमारी या कोई ऐसा रोग कलेश देखने को मिलता नहीं है। और इसके अलावा आकृति जो होती है वो देवीय शक्ति का रक्षा प्रतीक मानी जाती है। और तावीज की आकृति लिए हुए, तावीज की तरह आकाशमंडल में जो तारों का समूह बनता है, उसमें आकृति जो बनती है, जो एक चिन्ह बनता है, वो तावीज की तरह बनता है। राशि स्वामी इनके मंगल हैं, जिसके कारण इनमें थोड़ी सी नेचर जो है इनकी रिजिड देखी जाती है, यानी कि हठी स्वभाव इनमें देखा जाता है। वैसे तो स्वभाव में ये चुस्त, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्टिव, क्रियाशील जो होते हैं, मतलब किसी भी कार्य को करते हैं तो उस कार्य को अंत तक पहुंचाने की जो प्रक्रिया की जाती है वो इनके द्वारा ही होते हैं। किसी से ऐसी बात मजाक में भी नहीं करते जो उनके दिल को मतलब कहीं ना कहीं दुख पहुंचाए, यानी कि काफ़ी मैच्योर्ड पर्सन होते हैं, परिपक्व होते हैं। और इसके अलावा जो है कुछ जो विद्वान हैं उन्होंने जो प्रतीक चिन्ह है वो माता दुर्गा के कान का झुमका भी माना हुआ है। और इसके अलावा ज्येष्ठा नक्षत्र के, जैसे मैंने बताया कि देवराज इंद्र जो हैं, जो कि फसलों के लिए या बारिश के लिए एक देवता माने जाते हैं। यदि बारिश ही ना हो तो अच्छी फसल का होना फिर असंभव हो जाता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं गुणों की। देखिए, ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म लेने वाले जो जातक होते हैं इनमें काफ़ी गुण पाए जाते हैं। भाग्यशाली तो वो जन्म से ही होते हैं, और जन्म से ही, पूर्व जन्म से अपनी जो है एक तरह से सुख सुविधाएं जो होती हैं उनको लेकर ही वो नए जीवन में, यानी कि जन्म लेते हैं जहाँ भी, वहाँ पहले से ही सुख संपन्नता होती है। इसके अलावा ऐसे व्यक्तियों के अंदर एक बहुत खास बात जो देखी गई है वो ये है कि इनके अंदर विल पावर, यानी कि इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। कभी गंभीर से गंभीर यदि बात करें रोग की भी, तो रोग से लड़ जाने की भी इनमें बहुत क्षमता होती है। और इसके अलावा जो है कभी भी कोई ऐसी इनकी जो महत्वाकांक्षाएं होती हैं इंसान की, तो उन्हें पूरा करने के लिए भी हर तरह से ये एम्बिशियस रहते हैं। मतलब जब तक ये अपनी इच्छाओं को और अपनी जो एक टारगेट्स होते हैं उनको अचीव नहीं कर लेते, तब तक ये चैन से नहीं बैठते हैं। ये लोग ऑफिस हो या समाज हो, कहीं भी मतलब अपनी एक अलग ही छवि बनाकर रखते हैं। और ऐसा कोई कार्य मोस्टली करते नहीं हैं जैसे लोग जो हैं इनको हल्के में लें। और इनके अंदर एक लोगों के दर्द को समझने वाली भावना भी होती है, दूसरे को दुखी नहीं देख सकते, और हमेशा उनके दुख दर्द को मिटाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। यदि इनको, यहाँ तक कि यहाँ ये भी आप मान सकते हैं, आप समझ सकते हैं कि यदि इनको ये पता चल जाए कि इनका कोई जैसे मित्र संकट में है, तो अपने प्राण जो हैं वो न्यौछावर करके भी ये उसके जो संकट है उसको दूर करने का ये प्रयास करेंगे। मेचोरिटी बहुत होती है, परिपक्व होते हैं, और चाहे उम्र इनकी कम हो, लेकिन कम उम्र में भी इनकी जो एक परिपक्वता, यानी कि वो दिखती है। और जैसे मैंने पहले बताया कि मजाक में भी लोगों को दुखी या कोई ऐसी बात नहीं करते जो जिनसे उनके मन को ठेस पहुंचे। ज्येष्ठा नक्षत्र के व्यक्ति जो होते हैं वो काफ़ी क्रियाशील होते हैं, सुरक्षा स्वास्थ्य को लेकर बातें करते रहते हैं। जैसे आप मान सकते हैं कि किसी भी ऐसी चीज़ को छोड़ने की यदि इनके अंदर, जैसे सिगरेट वगैरह, स्मोकिंग यदि करते हों कोई लोग, तो इनको अगर ये चीज़ एक तरह से गाइडेंस मिल जाए, या किसी दूसरे को भी एक अच्छे तरीके से गाइड कर सकते हैं, इसलिए अच्छे लीडरशिप क्वालिटीज़ भी इनमें होती हैं। और इसके अलावा सकारात्मक पक्ष, जैसे मैंने बता ही दिया कि भाग्यशाली होते हैं, साहसी होते हैं, मजबूत इच्छा शक्ति लिए हुए होते हैं, और दूसरों के दुख दर्द को ये देख भी नहीं सकते, उसको दूर करने के लिए प्रयासरत रहते हैं।
और वहीं इनका जो नेगेटिव नकारात्मक पक्ष है वो ये है कि छोटी सी बातों को भी लेकर कई बार ये जो हैं क्रोधी हो जाते हैं, भाग्यहीन होते हैं और नशे के संपर्क में भी आते हैं, चालबाज भी होते हैं। ये तब होता है, ये सारे जो ज्येष्ठा नक्षत्र वाले लोग हैं, मैं उनको नहीं बोल रहा हूँ, ये वो लोग हैं जो जिनका जो है इनके नक्षत्र स्वामी बुध और राशि स्वामी मंगल और चरण, जिस चरण में व्यक्ति पैदा होता है उसके जो ग्रह हैं यदि वो वीक हों कुंडली में, चार्ट में, तो जो नकारात्मक पक्ष है वो अधिकाधिक देखने को मिलता है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि इनका पूजनीय वृक्ष जो है चीड़ का पेड़। देखिए वनस्पति जो होती है वो कहीं ना कहीं व्यक्ति को, आपको पता ही है कि वनस्पति या पेड़ों का संरक्षण तो वैसे भी बताया गया है, लेकिन हमारे तो हिंदू धर्म में जैसे भी पूजनीय हम प्रकृति को मानने वाले लोग हैं, तो यदि पेड़ या पौधों की हम पूजा करते हैं तो जैसे जैसे उस पेड़ में ग्रोथ होती है, यानी कि कोई फूल पत्तियां या जो भी उसकी तने जो भी बनता है, वो कहीं ना कहीं व्यक्ति या जो भी जातक होता है जो उस पेड़ की संरक्षण करता है, पूजा करता है, तो उसको भी अपने जीवन में देखने को मिलता है। और चीड़ का जो वृक्ष होता है आपने देखा होगा काफ़ी ऊंचा होता है और इससे एक गोंद जैसी भी चीज़ निकलती है। अब हमारे यहाँ पे तो उसको चीड़ का वृक्ष ही बोला जाता है, वैसे उसको श्रीवास या गंध विरोजा भी बोलते हैं। विरोजा का सुना होगा आपने, जो जिससे कुछ ऐसे तारपीन जैसा तेल निकलता है। और वैसे तो आयुर्वेदिक की जो संहिताएं होती हैं निघंटुओं में, निघंटु आप समझते होंगे, जिसमें आयुर्वेद का जब अध्ययन किया जाता है तो एक पुस्तक होती है जिसे निघंटु बोला जाता है। तो उसमें चीड़ के वृक्ष का एक तरह से वर्णन काफ़ी अच्छे तरीके से किया गया है। तो इस नक्षत्र के जो जातक हैं उनको चीड़ के पेड़ को संरक्षित करने और रोपित करने के लिए कदम जरूर उठाने चाहिए। यदि घर में लगाया हो या आपके आसपास हो तो उसको जल देना भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चीड़ वनस्पति बोल लीजिए या पेड़ बोल लीजिए, उसकी उपासना, सम्मान, उसको माथा टेकना, ज्योति जलाना उसके आगे, उस संरक्षण और संवर्धन करने से आपको काफ़ी शुभ फल प्राप्त होते हैं। बात कर लेते हैं 4 चरणों की। देखिए हर व्यक्ति जो भी जातक किसी भी नक्षत्र में पैदा होता है उसमें कोई ना कोई जो है चरण पड़ता है जिसमें जातक पैदा होते हैं। यही कारण होता है कि डिफरेंट चरणों में पैदा होने वाले जो बच्चे या जातक होते हैं उनमें अलग स्वभाव देखा गया है। चरण 1 जो है उसके स्वामी गुरु हैं, तो ऐसे लोगों की जो एक जीवन में महत्व होगा वो गुरु, बुध और मंगल का देखा जाएगा। और बुध और मंगल की जो एक महादशा होती है वो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छी रहती है। और चरण 2 की बात कर लेते हैं। चरण 2 के जो स्वामी हैं वो बुध देव हैं, भोगी होते हैं ऐसे लोग, और कष्टदायी जीवन भी इनका रहता है। इसके अलावा चरण 3 की बात कर लेते हैं तो इनके स्वामी जो हैं वो शनि होते हैं। धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का इनको शौक होता है, विद्वान होते हैं। बुध और जो शनि की एक महादशा इनके जीवन काल में यदि आ जाए तो इनके लिए काफ़ी फायदेमंद सिद्ध होती है। बात कर लेते हैं चतुर्थ चरण की। चतुर्थ चरण के जो स्वामी हैं वो शुक्र देव हैं। सुंदर होते हैं, रूपवान होते हैं और पुत्र रत्न की प्राप्ति, ऑलमोस्ट वैसे शुक्र की दशा में पुत्रियों की प्राप्ति होती है या शुक्र यदि स्वामी हो, लेकिन फिर भी पुत्रवान ये रहते ही हैं। 2 या 2 से अधिक पुत्रों की प्राप्ति होने की संभावना होती है ऐसे लोगों को, और जीवन भर ये सुख संपन्नता देखते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो ज्येष्ठा नक्षत्र के संबंध में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ऐसे जातकों के साथ या अपने नियर एंड डियर के साथ आप शेयर कर सकते हैं जिनका ज्येष्ठा नक्षत्र है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। लाइक भी ज़रूर करें वीडियो को, क्योंकि यही मेरे लिए एक मोटिवेशन रहती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।